आप लोग बेशर्म हो चुके हो, बेशर्म हो चुके हैं। सही उन्होंने पठान बारी बोला तो मोदी की जो से दाढ़ी उसने रखे है, तो हाँ। मोदी के बारे में बोल, मोदी के नाम ले, वो नहीं ना बोलेगा, वो जो सी तेरे हैं ना, वो जो से रोकड़े शोकड़े पैसे वो रुकेंगे ना भाई, मोदी की वजह से वो तो तुझे जो सी हड्डी मिलती है वो वहां से रुकेगी। वही से अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, देखते हैं सुनने करूंगा हमारा सलाम, मैं हूं मानी मैं जानी। और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी वो है टाइगर हिजाब कंट्रोवर्सी, वारिस पठान। ये वारिस पठान का हमें बहुत वो आई है कि भाई वारिस पठान के बारे में बनाए, और ये भी एमआईएम के मेरे ख्याल पार्टी की हैं रुकन। हाँ जी, हाँ मैंने सुना हुआ है, जो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने कहा यार देखते हैं कौन है इसी, जैसे हमें वैसे साहब का पता नहीं था, अकबरुद्दीन का पता नहीं था, अब वारिस पठान को भी देख लेते हैं आज की वीडियो मगर में। जो इस थंबनेल में जो सा है ना, ये जो सा ऐनक वाला रिजवान है, ये जो सा ये बहुत जाहिल किस्म का आदमी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ना 2-3 वीडियो इसकी पहले देखी हुई थी और ये बड़ी बकवासात करता है इस्लाम के बारे में ये वो, तो इसको जाहिर सी बात है इन्होंने क्या बकवासात की हैं। तो शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे बैठ के कि 2 टके का जाहिल टपोरी कुछ बात कर रहा था दाढ़ी के बारे में कि हैदराबाद की दाढ़ी है, फकर है। मोदी की भी तो दाढ़ी है, मोदी की दाढ़ी के बारे में बोल ले रिजवान, क्यों नहीं बोल रहा है? मोदी की दाढ़ी के बारे में भी तो बोल। और संविधान की बात मत करना रिजवान, संविधान तुमको मालूम ही क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है बताएंगे इंग्लिश में? ये देख, संविधान में लेके बैठता हूँ, मैं भी संविधान लेके बैठता हूँ, तुम जैसे दस्तूर सुबह से शाम तक सिखाता हूँ कि संविधान क्या है। यहाँ पे बैठ के घर में जाके मार पड़ेगी, बच्चे मारेंगे, बोलेगा अब्बा क्या करके आए, टीवी पे मुकाला करके आ गए, डांटी पड़ेगी। और सुनो, चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है जरा बताएंगे मेरे को? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? मेरी मर्जी। अगर वारिस पठान चाहेगी मैं जैकेट पहनूं तो कोई मुझे रोक सकता है क्या? वारिस पठान चाहेगी मुझे पैंट शर्ट पहनना है, कुर्ता पहनना है, कोई मुझे रोक सकता है क्या? अगर मेरी बहन चाहे कि मैं कॉलेज में स्कूल में हिजाब पहन के जाऊंगी तो मुझे रोकने की, यही तो संविधान की खूबसूरती है, यही तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की खूबसूरती है। उसने मुझे फंडामेंटल राइट दी है, फंडामेंटल राइट दी है, आजादी दी है। ये कमेंट्री तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी जाहिल, अमेरिका ये कमेंट्री तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी जाहिल, हारे हुए विधायक, संविधान की बात, हारे हुए विधायक तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी, संविधान ने मुझे तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी ये कमेंट्री, हमारी बच्चियां ये तूने जिंदगी में कमेंट्री नहीं पढ़ी होगी। अभी अमीश देवगन ने कहा 24 घंटा में नहीं पढ़ी होगी और आने वाली नस्लें भी नहीं पढ़ेंगी कमेंट्री को। पहन के देख लो एक मर्तबा, समझ गया? मिलेगा बहुत तुमको भी। मतलब एक बात बताइए, तुम भी पहन के देख लो। आप मुझे कह रहे हैं कि आप पहन के देख लो, मैं क्यों डालूंगा बुर्का, मैं क्यों डालूंगा हिजाब? आप डालते हैं कि बुर्का और हिजाब? पगड़ी पहनते हमारे को फकर है कि हमारे जवान मिलिट्री के अंदर हमारे सरदार भाई है। अच्छा, तो पगड़ी पहनते हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खुशी है। साथ ही साथ अगर हमारी माँ बहनों को पर्दा करना हिजाब पहनना है तो किसको क्या तकलीफ? क्या तकलीफ हो रही है? आप पर्दे के पक्षधर हैं, आप पर्दे के पक्षधर है। वारिस अभी आपने बोला आप पर्दे के पक्षधर है, आप चाहते हैं पर्दा रहे। चॉइस ऑफ फ्रीडम, अगर व्हाट इज चॉइस ऑफ फ्रीडम? इस्लाम ये नहीं बोलता नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस ही पड़ेगा। अगर एक आदमी शराब पीता है मैं बोलता हूं पियो, चॉइस ऑफ फ्रीडम फिर भी सती भी रखना। ऑब्जेक्शन नहीं है, चॉइस ऑफ फ्रीडम मीन की मैं किताब के राज करूंगा, मैं शरिया के राज वो सबर तो कॉल चॉइस है। नहीं, मेरी मर्जी एब्सोल्यूट नहीं है ना सर। मैं अगर स्टूडियो में आ रहा हूं तो मैं बोलूं कि मैं स्टूडियो के अंदर कपड़े उतार के आऊंगा तो मेरी मर्जी है क्या? मैं एयरपोर्ट के अंदर बिना टी-शर्ट के घूमूंगा, मेरी मर्जी है क्या? आप पागल है? मैं स्कूल के अंदर, तो फिर यही तो पागलपन की बात आप कर रहे हैं, यही पागलपन की बात तो आप कर रहे हैं। अक्लमंद लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम हमारा चेस्टिटी बचाएं। स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब क्यों डाला जाएगा? रिलीजन का प्रैक्टिस, लॉजिकल बात करिए, स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब क्यों डाला जाएगा? स्कूल कॉलेज के अंदर क्यों डाला जाएगा? कॉलेज में हिजाब क्यों डाला? बेवकूफों वाली बात है। ठीक है, मैं मुझे एक और मेहमान का रुख करना है। एक सेकंड, अचानक से नफरत फैलाने का हाँ इधर आओ। सब नफरत ही फैला रहे हैं। मेरे साथ शोएब जुमई भी लगातार सभी नफरत फैला रहे हैं। तारिक फतेह ये भी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। तारिक फतेह साहब सब नफरत फैला रहे हैं। क्या आप सब सांपों को बिठाए हुए हैं? क्या क्योंकि मैंने देश जब पढ़े तो फ्रांस, चीन, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, यहाँ सब पर नकाब पर प्रतिबंध है। हाँ, अफगानिस्तान में अलाउड है नकाब, हर जगह है। इसका कोई इंसानियत से ताल्लुक नहीं है। ये उस बैकग्राउंड से आया जहाँ मर्द ये कहता है और मर्द की माँ, यानी आप ये नहीं समझें कि औरतों पे जुल्म सिर्फ मर्द करते हैं। ये जो खातून आई थी जो बात कर रही थी,
सास जो होती है वो सबसे बड़ी ओप्रेसर है बहू की, और ये कौन नहीं जानता है? वो बैठ के तय करती कि क्या खाएगी, किस दिन जाएगी, क्या करेगी, उसके यहाँ चूल्हा चलता है। आप इसको भूल जाएं फेमिनिज्म को, ये जो नई किस्म की ग्रेटा वाली फेमिनिज्म आई है कि ये फेमिनिज्म में तो आज ये भी कहा गया कि बिकनी डाल के भी चला जाए कोई। आज भारत की एक नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए, बिकनी डाल के भी जा सकती हैं, वो जीन्स डाल के भी जा सकती हैं। बिल्कुल डाले बिकनी, बिल्कुल डाले जीन्स, लेकिन स्कूल कॉलेजों में बिकनी नहीं चलती जी। देखिए पहले चलती थी ना, आगे चले। देखिए, जब आपकी एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप है वो खुद अपने ऊपर मुंह पे थप्पड़ मार रही, तो दूसरे तो करेंगे ना। आप खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो स्कूल जाने में उसकी चैस्टिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, यानी स्कूल जाना और कॉलेज जाना एसोसिएट करते हैं ये किससे? ये सेक्सुअलिटी से कर रहे हैं कि ये बचा के जाए, वो ना हो जाए। तो हिजाब डाल दोगी तो कुछ भी नहीं होगा। कमाल कर दिया। शोएब जमई, देखिए कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसा जानकार कह रहे हैं, तो फिर इसका पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है या सोशल इशू बनाया जा रहा है? क्योंकि जब घूंघट सही नहीं है तो हिजाब कैसे सही होगा? शोएब जमई, ये सवाल खड़ा होगा। अमीश जी, इस पूरे विवाद के दो ही मूलतः सवाल है। एक कानून के नज़रिए से कि कानून क्या कहता है, एक्ट, और दूसरा कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि कुरान में ऐसा कहता है कि नहीं। मैं दोनों का एक एक जवाब दे दूं। कानून के हिसाब से 1983 का जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है कि ड्रेस कोड जो लागू होगा वो स्कूल के लेवल तक लागू होगा, यानी स्कूल कर्नाटका में 10 तक को माना जाता है, और 11 और 12 की क्लास की जो लड़कियां उसको पीयूसी कहा जाता है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, और उस पीयूसी में वो ड्रेस कोड का मामला लागू नहीं होता। इसी एक्ट के तहत आज हाईकोर्ट में इसी पर चर्चा हुई है। दूसरी बात, जो विवाद शुरू हुए थे वो 10 तक की लड़कियों के लिए नहीं था, वो पीयूसी कॉलेज के लिए था, जहां पे वो हिजाब पहन के बरसों से आ रही है, और अचानक से एक हफ्ते पहले, महीना भर पहले उनको कहा जाता भैया आप तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारे लिए दरवाजे गलत है। अब तो लड़कियां सही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत, क्योंकि कानून के हिसाब से भी वो सही है, उन पर लागू नहीं हो रहा। दूसरा सवाल जो आपने मूलतः पूछा कि ये कुरान में है या नहीं है, मैं इसी कुरान को कोट भी कर देता हूँ और बता भी देता हूँ कि उसी सूरा नंबर पारा नंबर 24 सूरा नंबर 31, एंड डू नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी एक्सेप्ट व्हाट इज अपेरेंट एंड दे शुड प्लेस देयर खुमूर ओवर देयर ब्लॉसम। अब कोई भी सेन व्यक्ति खुमूर का अरबी माने यहाँ पे मीनिंग देख ले। खुमूर का मतलब होता है व्हील ऑन द हेड स्कार्फ एज अ कवरिंग ऑफ द हेड। ये तो कुरान से भी साबित है और कानून के हिसाब से भी गलत नहीं है। अब दूसरी बात क्या चीज है, सुनिए 1 मिनट सर, अब नहीं ना सुनेंगे। दूसरी बात ये है कि इस पूरे पैनल में एक भी सेन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं था जो ये कह सका कि वो शेरनी लड़की सही थी और वो 40 मुस्तंडे जो गुंडे लड़के आए थे वो उसको हैकल कर रहे थे, वो हैरासमेंट है, वो क्रिमिनल केस है। उनके कंडेमनेशन में कोई अल्लाह वो कोई किसी स्कूल से ये बुड्ढा बात इतनी उम्मीद कर रहा था कम से कम कह रही है उस पर तो खड़े हो जाए। इस बुड्ढे की माँ बहन नहीं है। अरे बुड्ढा तुम पाले। अच्छा मुझे बताइए, जहाँ पर अब आप कह रहे हैं कि वो तो आराम से इत्मीनान से लड़की अल्लाह अकबर लगा रही थी नारा, उनके राइट टू एजुकेशन आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर लगाना शेरनी का काम है और जय श्री राम बोलना गुंडों का काम तो है। जी ओके रिजवान तारीख पता है, एक सेकंड, रिजवान जवाब शोएब जमई की बात। अमीश भाई, अभी शोएब साहब ने पढ़ा, अभी इन्होंने ही पढ़ा, एक्सेप्ट व्हाट इज एपरेंट। अगर होता तो क्या करते? व्हाट इज एपरेंट, फेस का, चेहरे का नजर आना और बालों का नजर आना एपरेंट है या नहीं है? सुन लीजिए शोएब नहीं है। चेहरे का नजर आना और बालों का नजर आना एपरेंट है। का मतलब क्या होता है? ये बाय डिफॉल्ट है। खुमूर का मतलब क्या होता है? अरे खुमूर का मतलब क्या होता है ये बताओ। खुमूर का मतलब होता है चद्दर। खुमूर का मतलब होता है चद्दर जो आपके बदन को ढकेगी। और उस स्कूल में वो स्कूल लेडीज का मतलब होता है कवरिंग जहाँ पे ऑलरेडी सलवार कमीज और दुपट्टा ड्रेस आप में अपनी है। किताब में तो पढ़ लो। वहाँ की ड्रेस खुमूर का मतलब हेड स्कार्फ होता है। ब्लाउज नहीं है। दूसरी बात, वहाँ की जो ड्रेस है एक बात वो आज सलवार डॉक्टर कमीज और दुपट्टा है। आपकी वो बेटी के लड़की साथ चाहे तो अगर अपना आपकी दुपट्टा अपने बेटी के सीने के पीछे ये ऊपर ढक 40 सकती लड़के है। हाँ। हरास करते तो हाँ करते? क्या हाँ, हुआ हाँ, क्या हाँ। हुआ? एक
सिंपल सा सवाल मेरी है बेटी डॉक्टर इतना इकबाल, बड़ा कि बुर्का अगर आप पहन के किसी स्कूल कॉलेज जाते में हैं जाती और ये 40 मेरी लड़के बेटी वैसे- इतना चड्डी डाल के चले जाते, मेरे मुंह से बकवास कर रही। हाँ। हिंदू लड़की भी अगर जाती, खत्म हो गई बात। अगर हिंदू लड़की भी जाती और ये लड़के हरास करते तो आप क्या क्या करते? क्योंकि आप लोग बेशर्म हो बेशर्म हो चुके घटिया हैं। मानसिकता के लोग हो। यहाँ सही लड़की क्या किया है बात मीडिया बात पे है, इन्होंने। education की बात अच्छा वो हुआ है। करना चाह रही है भाई। एक सेकंड एक सेकंड पहली जो बात जो से पठान भाई है वो जो वारिस पठान भाई, वारिस पठान आज यार, इनको सुन के भी मजा आ वो गया। पहला डायलॉग यार, पहले मैं सुन रहा था अभी वो 2 टके का जाहिर पटौरी पटौरी क्या बात है यार, वो हंस हंस के मेरा बुरा हाल, मैंने बड़ी मुश्किल से वो हंसी कंट्रोल की यार। उसके बाद सही उन्होंने रगड़ा लगाया। अरे भाई जब तेरी उन्होंने बात सुनी तो फिर उनकी भी अगली बात बात सुनी, सुना फिर वो ना। जो उनसे ऐनक वाले ये मीडिया बोलते जा रहे ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, तुम अपनी माँ बंदे का बहनों को मतलब- नहीं पहनाते, बुर्का ना पहनाओ तो दूसरों को पे क्यों कहते? तुम भी ना यार, पहनो, तुम लोग भी ना पहनो। यार ये ऐसा तो नहीं है, कहीं कहीं के स्कूलों में हम पढ़ते हैं, देखो हम मुसलमान इधर इन्होंने पाकिस्तान में फजूल रह के रहे रूल्स रेगुलेशंस हैं, बनाए बात करें कोई बुरका करके आते हैं, कोई करके नहीं आता, कोई नहीं आती, तो जो इसमें कोई करके आते issue तो नहीं। उनको जबरन हो जाए। हाँ। तो ये जो से फ्रांस का कह रहे थे ठीक है, वहाँ उनको उन्होंने कानून बनाया हुआ जी, वो नहीं कर सकते, वहाँ उन्होंने पाबंदी लगाई हुई पाबंदी है, लगाई चले हुई है। ठीक है। फिर इन्होंने वो जो सा लगाया हुआ, इन्होंने फिर बात की इंडिया वाले ने कि यार वो जो से यहाँ शरीयत नाफज कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में, तो मैंने कहा फिर यहाँ भी कानून है, फिर यहाँ इनकी हुकूमत है, उनका कानून चलने का उनकी। यार देखो यार, जो से भी आप मज़ाहिब के जो से हैं मामला, अब इधर कई क्रिश्चियन जो से हैं वो अपनी फुल ड्रेस में मैंने देखे हाँ, उनको, आते हैं। और वो पत्नी चेन से इतनी स्लीव करके वो भी ऐसे गुजर तो रहे कभी होते किसी हैं। को ये तो नहीं कहा कि तो तुम हमने ये तो उनको नहीं ड्रेसिंग क्यों कहा, करते हो? हमने तो नहीं माना क्यों ये नहीं क्यों किया, डालते हो? ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये रिजवान यार ये तो बड़ा कोई सुनता है मेरे मुंह से हैं, तो ठीक है वो सही उन्होंने पठान बरी करे, तो मोदी की जो से दाढ़ी उसने दाढ़ी रखे, है, तो हाँ। मोदी के बारे में बोल, मोदी के नाम ले, वो नहीं ना बोलेगा, वो जो सी तेरे वो हैं ना, उसके वो जो से रोकड़े शोकड़े पैसे आ वो रहे रुकेंगे हैं, ना वो भाई, मोदी की वजह से वो तो आ तुझे रहे जो सी हड्डी मिलती है वो वहां से वही रुकेगी। से, हाँ। तो जो सा ये फातेह था, क्या इसका नाम था, और ये भी इस्लाम के बारे में बड़ा गलत बातें करता था, और ये इस्लाम को कैंसर अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कहता था, खुद ये कैंसर से मर गया। कैंसर से मार गया ये। तो ये जो सा शेख भाई मेरे ख्याल वो जिनसे आने वाले जिनसे उन्होंने इंटरव्यू सवाल वगैरह वो किया, जो दाढ़ी वाले थे। हाँ, तो उसने फिर रिजवान को कहा कि अगर देखें तो उस बहन के साथ लड़की के साथ जो सब भी हुआ वो गलत हुआ, गलत वो हुआ। अपनी तालीम के लिए जाते हैं, 20 मुसलंडे आके कहते हैं जी ये बुरका उतारो, बुर्का ये जय उतारो। श्री का नाम का नारा लगाओ, वो फिर उसने सही कहा जो शेरनी ने अल्लाह अकबर का नाम लगाया, हाँ। तो वो कहता कि अगर फिर- तेरी होती बेटी वो तो उन्होंने तू क्या बोला, करता? बेटी का भी हाँ, फिर तो कहते तेरा बड़ा बुर्का नहीं डालती। मतलब बेटी का बेशरम है ना, बेशरम बेगैरत तो है लास्ट ना। में सही का बेशरम हुए हाँ, पड़े वो हैं, बेशरम है, इनकी ईमान बेगैरत नाम है। की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, नहीं, मैं जिसमें कहती- हया नहीं रहा उसमें कुछ भी नहीं कुछ रहा, भी नहीं है। तो ये भी नहीं, आप मैं- सल्लल्लाहु ये अलैहि कहते हैं वसल्लम कि की स्कूल हदीस मुबारक है। हाँ, नहीं ये कहते हैं स्कूल और कॉलेजेस में जो बुर्का पहन के स्कूल कॉलेज में पढ़ाइयाँ होती हैं या यही देखा जाता है ये लड़की कौन से कपड़े पहन के आ रही है, हाँ। क्या पहन के बुर्का पहन के आ रही है कि नहीं, यूनिफॉर्म इससे कौन सा डाला हुआ है, हाँ। पढ़ाइयाँ नहीं कर रही है, बस ये नहीं, ड्रेसिंग देख वो रही है। वो कुछ सीखने जाती है, वो आशिकी में शूकी आशिकी सीखने में जाती है, वो शूकी बेहयाई करने सीखने जाती है, जाती है। बेहयाइयाँ उनका करती काम है जब आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तालीम हासिल करना, कुछ बनना, कुछ बनना। सीखना, कुछ अपने जो से खानदान के लिए अपने मुल्क के लिए आगे कुछ बढ़ना, कुछ इकदाम करना। तो ये लोग गलत वहाँ आशिकी में चीजें शूकियाँ चाह रही हैं, अब नशे चाह रहे हैं, अब चर्चे चाह रही हैं, ये वो, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना Action ही नहीं ले। चाहिए। तो उस बहन ने सही अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ हुई, उसने तकलीफ हुई तो उसने कहा ना कि जय श्री राम नहीं हम बोल सकते, तो किस कौन रोकता है ये जय श्री राम का कहते हैं, हाँ। ये इन्होंने हर जगह वो सबका राम है। अरे जब वो सबका राम है, जो मालिक है वो खालिक के ऊपर वाली जात बैठी हुई जात है, है। ये खुद हर किसी को मारते हैं बेचारे मुसलमानों को, उनकी दाढ़ी पकड़ रहे हैं, उनको कहते हैं तुम उनका नाम लो, उनका नाम लो, अभी फिर कहते हमारे हैं चैनल पे जाके ये पीछे आप होली वाली वीडियो देख लें कि हिंदुओं ने हाँ, ये वो- क्या वो- हरकत वो की है सही, वो मुस्लिम फैमिली के साथ वो क्या सही किया आप लोगों ने, ये आपका ऐसे बातें करते हैं। हिंदुस्तान, ये आपका स्कॉलर कहते हैं हम बड़े secular जो से आप हैं, वर्ड्स को ये secular दिखा रहे। अब इनको बताए बंदा, इनको फ्रांस का तो वो नजर आ गया, ठीक है। अब एक जो सी बहन है वो पीछे साइंसदान को कुछ इस तरह उन्होंने ना कुछ डिग्री उन्होंने ली है, और बड़ा यार उन्होंने कुछ तालीम हासिल की, और मुझे वो लगता है। हिजाब में ही है, और वो उन्होंने- हिजाब में हाँ, थी। हिजाब में अब इन उल्लू के पट्टों को बंदा पूछे यार, उस बहन ने वो हिजाब में रही है, हिजाब में उन्होंने तालीम हासिल की है, क्या उनकी गोरो ने जो सी है वो फ्रांस तो नहीं था, वो तो एक बड़ा बगैरत है, यकीन माने, क्योंकि वो मेरे नबी के बारे में ऐसे वैसे वो वहाँ कुछ कभी अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्लाह खाकी के बारे में कभी कुछ वगैरह कर रहे, तो मुझे तो
उस कंट्री से खुद ही बड़ी नफरत है। और लोगों के सामने जो ये हरकतें करते हैं, तो जिस भी कंट्री में वो बहन थी, उन्होंने देखे अपने लिबास बुरके के साथ वो माशाल्लाह तालीम हासिल की, क्या उनको बुरा कहा? या फिर आप उस बहन का भी बोलें, उस बहन का भी बोलें, उसने तालीम कैसे हासिल की? उनको तो कुछ नहीं उन्होंने कहा। ये आपको नजर नहीं आता है? एक पहलू का इस्लाम से जो तकलीफ है ना, वो तकलीफ इंशाल्लाह आपको पहुंचती रहेगी। वो तो भाई बेहतर यही है आपके लिए। मेरा एक छोटा सा मशवरा है, मैं तो इन मसले, सीधी सी बात है, हमारा तो ये डेली का नहीं है, मगर ये हम वीडियो देख के थोड़ा सा रिएक्शन, थोड़ी राय दे देते हैं कि मेहरबानी कुछ अपनी मुल्क की सूरत हाल की बात कर लिया करें, कोई वैसे वैसे कि जो से दीन के हमारे मामलात हैं, जो हमारे अहकामात हैं, उनको टच ना किया करें। ये आपको तकलीफ होनी है और बड़ी तकलीफ होनी है और आपका बेड़ा गर्क हो जाना है। बहुत से अल्फाज है, बहुत से जज्बात है जो अंदर हुए हैं हमारे, बोलना तो चाहते हैं लेकिन वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा लेंथी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जज्बात आपको समझ आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह। और पठान भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद।